श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चित्रकूट में जनक महाराज के प्रवेश के द्वारा अयोध्या कांड का अंत का भाग बहुत ही पठनीय और मननीय है। इसका कारण बाबा गोस्वामी जी के जनक जी जो हैं सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञाना, अर्थात यदि वे वैसे ना होते तो चित्रकूट का शिखर का दर्शन होते ही करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि, ऐसी चेष्टा जनक जी की देह कभी न दिखा सकती। दूसरा कि जनक प्रवेश के पहले स्थल लोक आदि का जो वर्णन, वह इस प्रवेश की मनोहरता बढ़ाने को बहुत ही सत्यता में सहायक हुआ। परंतु उस वर्णन में जो स्वामी जी का अंतःकरण प्रतिबिंबित हुआ है वही असल में देखने योग्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनक जी और देवी सुनैना का प्रवेश लिखकर, कहा चित्रकूट में, जनक जी और देवी सुनैना जी का प्रवेश चित्रकूट में लिखकर चित्रकूट के जनक प्रवेश में मानो प्राण भर दिया। और उसमें भी जगदम्बा सीता जी के प्रशंसा से पाठकों का आत्मा एकाएक विकसित होकर और फिर भरत के प्रशंसा से एकदम प्रशांत हो जाता है। इस प्रवेश के पढ़ने से सहज ही कल्पना होती है। जनक महाराज और महारानी सुनैना जी के प्रवेश के पढ़ने के प्रसंग से सहज ही कल्पना होती है कि यदि जनक जी राम दर्शन से विमुख रहते कि हानि पहुंचती, हम सभी भक्तजन की बड़ी हानि पहुंचती। क्योंकि पाठकों के लिए, भक्तजनों के लिए, भाई जो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उन पाठकों के लिए और जो भक्तजन हैं उन भक्तजनों के लिए भरत जी के परमार्थिक तत्वों का निदर्शन कराने वाला और राम जी की तुलना भरत जी से करके और प्रत्येक की विशेषता को दिखाने वाला और भरत जी की स्वतंत्र योग्यता बतलाने वाला अधिकार संपन्न शिक्षक जनक जी के अतिरिक्त कोई भी चित्रकूट की रंगभूमि पर उस समय उपस्थित नहीं था। अगर कोई अधिकार संपन्न शिक्षक उस समय उस चित्रकूट की रंगभूमि पर था तो वह जनक महाराज जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। तो प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठऊ रविकुल कमल दिनेश। भाई सभी लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति महाराज जनक जी को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी सभा सहित
आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन्ह रघुनाथा। भाई सचिव यानी मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। गिरिवरु दीखि जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यउ तबहि। और जनक महाराज ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, गिरिवरु दीख जनकपति जबहि, जैसे ही जनकपति जनक महाराज जनक जी को पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, करि प्रणाम रथ त्याग्यउ तबहि, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ को त्याग दिया, रथ को छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहु, पथ श्रम ले सुकले सुन काहू। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तह जह रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। भाई मन तो वहां जहां श्री राम और श्री जानकी जी हैं। भाई सभी के मन वहां पर है जहां प्रभु श्री राम और माता जानकी जी हैं। अब बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिना मन के शरीर के सुख और दुख की सुध किसको हो। तो आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। जनक जी इस प्रकार से चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। तो भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन्ह रघुनाथा। आगे गवन कीन्ह रघुनाथा, अगवानी के लिए चले। और साथ कौन कौन है? भाई सचिव यानी मंत्री, गुरु और पुरजन पुरवासी सब साथ हैं। अगवानी करना उचित ही है, क्योंकि जनक जी पिता के तुल्य हैं, पिता के समान हैं। और जनकपति भाई निमिवंशी सभी जनक कहलाते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज पिता से ही उत्पन्न हुए थे, माता से नहीं। वह कुल ही जनक कहलाता है। जैसे रघुपति रघुकुल के स्वामी, वैसे ही जनकपति जनक कुल के स्वामी। और जनक महाराज जी कि गिरवरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथु त्याग्यउ तबहि। भाई जनक महाराज जैसे ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखते हैं, ठीक वैसे तुरंत ही कामदनाथ को प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करके रथ को त्याग देते हैं, रथ को छोड़ उतरकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। और जो साथ में लोग हैं, किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। क्यों? कि राम दरस लालसा उछाऊ, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा सा भी नहीं, मात्र कुछ नहीं है। और कारण देते हैं कि मन तह जह रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी माता है। जब मन ही शरीर के साथ नहीं है, भाई मन कहीं और है, शरीर यहां है, तो शरीर को सुख और दुख की कोई पता नहीं होता, कोई सुध नहीं। वही स्थिति
सभी की है कि बिना मन के शरीर के सुख और दुख की सुध किसको हो। तो आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। भाई जनक जी यह तरह से चला आवता है और समाज सहित जनक जी की भी बुद्धि प्रेम में मतवाली होता है, और निकट आए कि देखा थे इनकी सब प्रेम में भर गया है और आदर पूर्वक सब आपस में मिलत हैं। क्या ये निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। भाई पास आए तब सब परस्पर एक दूसरे को देखकर अनुराग से भर गए और साथ ही आदर पूर्वक आपस में मिले लागेन, परस्पर लागे। और क्या सादर मिलन परस्पर लागे। तो लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन्ह प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। श्री जनक महाराज लगे जनक मुनिजन पद वंदन। श्री जनक महाराज मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और ऋषि ने प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजही, चले लेवाई समेत समाजही। और भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी राजा से मिलकर उनको समाज सहित आश्रम में लिवा कर चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम समुद्र है, आश्रम सागर शांत रस, जो शांत रूप रस रूपी पवित्र जल से पूर्ण भरा हुआ है। शांत रस पूरन पावन पाथु, असेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम। अब महाराज जनक जी की सेना यानी महाराज जनक जी के साथ जो समाज है मानो करुणा नदी है, और उसे रघुनाथ जी यानी आश्रम सागर से संगम कराने के लिए जाते हैं। तो ऋषिन्ह प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। प्रणाम करने में रघुनंदन नाम दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भाई रघुकुल की मर्यादा रखकर उसका आनंद बढ़ाते हैं रघुकुल राघवेंद्र सरकार जी। भाई रघुकुल में जन्म है इसलिए सतानंद आज ऋषियों को पहले प्रणाम करना योग्य ही है। अब भाइन सहित राम मिली राजही। भाई पितु कौशिक वशिष्ठ सम जानकर श्री जनक जी का सम्मान करना और उनका भरत आदि से मिलकर आशीर्वाद देना मिलता है। पर यहां मिलना और आशीर्वाद देना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, उनके द्वारा नहीं लिखा गया। वह क्यों? तो उसका उत्तर यहां राजा और राजा जी के साथ आया समाज प्रेम मतिमाती होकर चले आ रहे हैं, प्रेम में मतवाले होकर आ रहे हैं, इसलिए वे कर्तव्य अकर्तव्य भूल गए। प्रभु श्री राम जी ने भाइयों सहित प्रणाम किया, पर विदेह स्थिति में होने से वे आशीर्वाद न दे पाए। तो आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। भाई शांत रस, शांत रस काव्य के 9 रसों में से एक रस है, और जिसका अस्थाई भाव निर्वेद काम आदि वेगों का समन है। शांत रस में संसार की अनित्यता, दुख पूर्णता, असारता
आदि का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप आलंबन होता है। तपोवन, ऋषि, आश्रम, रमणीय तीर्थ आदि, साधुओं का सत्संग आदि उद्दीपन, रोमांच आदि अनुभव तथा निर्वेद, हर्ष, स्मरण, मति, दया, ये सब संचारी भाव होते हैं। तो शांत रस को रस कहने में यह बाधा उपस्थित की जाती है कि यदि सभी मनोविकारों का समन ही शांत है तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव द्वारा उसकी निष्पत्ति कैसे हो सकती है। तो इसका उत्तर दिया जाता है कि शांत दशा में जो सुख आदि का अभाव कहा गया है वह विषयजन्य सुख का है। योगियों को एक अलौकिक प्रकार का आनंद होता है जिसमें संचारी आदि भावों की स्थिति हो सकती है। भाई, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, शांत रस नहीं माना जाता। कारण कि नाटक में अभिनय क्रिया ही मुख्य है, इसलिए उसमें शांत का समावेश, यानी जिसमें क्रिया, मनोविकार आदि की शांति कही जाती है, नहीं हो सकता। तो आश्रम साधुओं, तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों की कुटी को कहते हैं। और यहां प्रभु उदासी तपस्वी वेश में है। यहां प्रभु श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी उदासी तपस्वी वेश में है ही, उसी वेश में है। और शांत रस रूपी जल से पूर्ण कहा क्योंकि यहां उन्हीं का निवास है जिनको सारे संसार से निर्वेद उपजा है, जिन्हें सारे संसार यानी काम आदि वेगों का समन हो गया है, जिनमें क्रोध आदि मनोविकारों का लेस नहीं है, जिनका समय परमार्थ चिंतन, भगवत कथा, वार्ता, सत्संग में ही जाता है, प्रपंचों में नहीं। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो सेना को करुणा नदी कहा क्योंकि वह शोक से परिपूर्ण है। सेन मनहु करुणा सरित, कि सेना या समाज ही मानो करुणा या करुण रस की नदी है। तो यहां कोई खास नदी का नाम नहीं दिया, पर रघुनाथ पद से गंगा का अध्याहार किया जा सकता है। ऐसा करने से उसमें विचित्रता आ जाती है क्योंकि भगीरथ राजा गंगा को साथ लाए, आगे आगे आप, पीछे पीछे गंगा जी। तो वैसे ही यहां रघुनाथ जी आगे आगे हैं और सारा समाज साथ ही पीछे पीछे चल रहा है। भगीरथ जी गंगा जी को सागर में ले गए और यहां सगर के 60,000 पुत्र भस्म पड़े हुए थे और श्री राम जी इनको तपस्वियों से सुशोभित उदासीन शांत आश्रम को लिए जा रहे हैं। भगीरथ जी भी रघुनाथ यानी रघुवंशी राजा थे और प्रभु श्री राम जी भी रघुकुल के नाथ हैं। तो बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। भाई, यह करुणा नदी ज्ञान और वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। बोरत ज्ञान विराग करारे, करार यानी नदी के तट, उनके किनारे बोरत उनको बोरती जाती है यानी उनको डुबाती जाती है। अब बचन सशोक मिलत नद नारे, और शोक भरे वचन, नद और नाले हैं जो इनमें मिलते जाते हैं। तो सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। सोच और लंबी ऊर्ध्व श्वासें, वायु और लहरें हैं जो धैर्य रूपी
तट के बड़े बड़े वृक्षों को गिराती जाती हैं। सोचो, और लंबी ऊर्ध्व श्वासें, वायु और लहरें हैं। भाई सोच में आदमी जो लंबी लंबी सांसें भरते हैं, लंबी लंबी सांस भरते हैं, तो वो वायु के झकोरे से उठने वाली लहरें हैं। तो विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। भयानक विषाद ही उस नदी की वेगवती धारा है। अब भय और भ्रम, अगणित भंवर और उसके चक्कर या भंवर के अनेक चक्कर हैं। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहीं न खेई ऐक नहीं आवा। श्री राम। पंडित लोग इसके मल्लाह हैं, ज्ञानी लोग, और उनकी बड़ी विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे खे नहीं सकते, खे नहीं सकते। सकहीं न खेई ऐक नहीं आवा। वो ज्ञानी जो मल्लाह हैं, केवट हैं, अपनी विद्या रूपी बड़ी विद्या ही बड़ी नाव, परंतु वे खे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस नदी का अटकल नहीं मिल रहा। अब बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। अब बन के विचरने वाले बेचारे कोल किरात क्या है? पथिक हैं। अब वे इसे देखकर हृदय में हार कर थक रहे हैं, स्तब्ध हो गए हैं। और आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेऊ अम्बुधि अकुलाई। और जब यह करुणा नदी आश्रम समुद्र में जा मिली, भाई यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जा मिली, आश्रम उदधि मिली जब जाई, तब मनहु उठेऊ अम्बुधि अकुलाई। तब समुद्र मानो क्षुब्ध हो उठा, आकुला उठा, अर्थात संभ्रम, समादर, समवेदना आदि मनोविकारों के हृदयोत्कर्ष से वहां बड़ा कोलाहल हुआ। कोप भवन में कैकेयी के कुपित होकर उठने पर, भाई कैकेयी के कुपित होकर उठ खड़ी होने पर रोष नदी का रूपक बाबा जी द्वारा दिया गया, और वैसे ही यहां करुणा नदी का रूपक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। पर वहां नदी, नदी का जल, उत्पत्ति स्थान, किनारे, धारा, भंवर, तट के वृक्ष, सागर में मिलना, ये अंग कहकर रूपक की समाप्ति की थी। और यहां इन अंगों को कहा, और कुछ अधिक भी, कि नाव, केवट, पथिक यानी यात्री। तो इसका कारण, तो वहां तो समुद्र में डुबाना ही था। चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, भाई विपत्ति में पड़कर और उससे फिर निकलना ना हुआ। और यहां यह नदी शांत रस में जाकर मिलेगी, और वहां इस करुणा की शांति होगी, और उसी के उपाय नाव, केवट आदि सब बताए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। भाई नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से तटों को, किनारों को डुबा देती है, उसमें अन्य नदियां और नाले आकर मिलते हैं, जिससे उसकी धारा और तीव्र हो जाती है, तीव्र धारा। और उसमें यदि हवा तेज हुई तब तो नदी बहुत काट करने लगती है, तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर बहा ले जाती है। नदी में बाढ़ आने पर भंवर और उसके चक्कर बहुत पड़ते हैं, जिसमें मनुष्य, नाव आदि अगर कोई पड़ जाए तो बच नहीं सकता, सबको ले डूबती है। और ऐसी बढ़ी हुई भयंकर नदी में केवट का साहस भी नहीं होता कि नाव को खेकर मुसाफिरों को पार ले जाए।
और यही सब यहाँ क्रम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया कि समाज में करुणा इतनी बढ़ी कि ज्ञान और वैराग्य उसमें डूब गए। ज्ञानी वैरागी भी करुणा से पूर्ण हो गए, तो करुणा ही करुणा दिखाई देती है। ज्ञान और वैराग्य का नामो निशान नहीं रहा। शोक के वचन, राजा के गुण रूप आदि जो युक्त सुनते हैं और मुख से निकलते हैं, इससे इष्ट हानि का दुख और बढ़ता जाता है। जैसे नदी नाले मिलने से नदी का वेग बढ़ता है। शोकातुर होकर लंबी ऊर्ध्व सांसें जो आहें लोग भरते हैं, जैसे नदी में पवन के झकोरे से लहरें ऊपर को उठती हैं, जिससे ज्ञान वैराग्य से जिनके मन दृढ़ धीर हो गए हैं, उन ज्ञानी वैरागी लोगों का भी धीरज छूट जाता है, वे भी शोकपूर्ण हो जाते हैं। कठिन दुख बढ़ता जाता है और लोगों के जी में अनेक प्रकार का भय और भ्रम है। जैसे बढ़ी नदी में अनेक भंवर और घुमाव यानी चक्कर पड़ते हैं, राज्य के नष्ट होने का भय, राम जी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे यह भ्रम, तो चित्त ठिकाने में न रहना भ्रम है। क्या होगा कोई नहीं जानता, किसी का चित्त ठिकाने नहीं है, सभी सोच में डूबे जा रहे हैं और उससे बचने का उपाय नहीं दिखाई पड़ता। बोरत ज्ञान विराग करारे, बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा, विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। विदेह समाज ज्ञान तट है, क्योंकि वे ज्ञान शिरोमणि हैं, और भरत समाज वैराग्य तट है, क्योंकि भरद्वाज का ऐश्वर्य भी इन्हें नहीं डिगा सका। जिस तरह समुद्र में बहुत सी नदियां अनेक दिशाओं से आकर मिलती हैं, तो यहां राम जी के आश्रम की उपमा शांत रस के समुद्र से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है, और उसमें भी कुछ शांत रस की नदियों का आकर मिलना मानना ही होगा। भाई, जिन रास्तों से ऋषि मुनिगण आकर प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते थे, उन्हें शांत रस की नदियां ही माना जा सकता है, और उन्हीं रास्तों में से एक वह भी है जिससे रघुनाथ जी महाराज जनक को लिवाए जा रहे हैं। आज उस रास्ते से शोकाकुल युक्त समाज जा रहा है, इसलिए वह शांत रस की नदी उस अत्यंत भारी करुणा रस की नदी से, जिसे रघुनाथ जी साथ ले जा रहे हैं, ऐसी दब गई कि उसके ज्ञान वैराग्य के करारे भी टूट गए, तट भी बह गए। ज्ञान विराग रूप करार तट शांत रस के नदी का ही माना जा रहा है। करुणा सरित का नहीं माना जा सकता। नद अर्थात भारी नदी और महानद, और नाले छोटे। यहां अवधवासियों का शोक जो प्रभु के संयोग से कुछ कम हो गया वह नाला, और मिथिला समाज का शोक जो अधिक है वह नद है। तो जब करुणा नदी चली तब छोटी थी, पर बीच में नदी नालों के संगम से बढ़ गई। कहने का आशय यहां कि दुष्ट करुणा शोक पूरित वचन, सोच पूरित ऊर्ध्व श्वास, विषम विषाद, भय और भ्रम अपने अपने समाज से युक्त आश्रम को चले। तो केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहिन खेई एक नहीं आवा, बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथि कहीं हारे। भाई, करुणा नदी से पार करने वाले बड़े बड़े विद्वान
14 विद्याओं में निपुण या मौजूद हैं, पर उनकी विद्या रूपी नाव यहां इस विषम विषाद में कुछ काम नहीं दे रही। उनकी बुद्धि चकरा गई है, अटकल नहीं मिलता कि कैसे इनको धीरज दें। नाव वश में नहीं आती, बाढ़ आने पर केवट लंगर डाल देते हैं और मुसाफिरों से कह देते हैं कि नाव वश में नहीं आती, अंदाज नहीं मिलता, इससे अभी न खेवेंगे। अब वे बेचारे हार मानकर बैठ जाते हैं। तो यहां कोल किरात तट के मुसाफिर हैं, पार जाना चाहते हैं, पर वे विस्मित होकर बैठ गए हैं। शोक के पार होना संभव नहीं कि जब बड़े बड़े धीर विद्यावान ही हार गए तब हमारा क्या बस। तो यहां कोल किरात खड़े हुए दोनों सभाओं की दशा एक टक हो देख रहे, ठहरे हुए हैं। इसी से यह जान पड़ता है कि वे पथिक हैं। तो आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। भाई जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वहां बड़ा कोलाहल होता है, वहां समुद्र भी कुछ दूर तक क्षुब्ध हो जाता है और नदी समुद्र के भीतर वेग में दूर तक चली जाती है। तो यहां समाज जैसे ही आश्रम पर पहुंचा और वहां जो रनवास आदि था वह संबंधियों को देख शोकाकुल हो उच्च स्वर से रोने लगा। भाई आज भी आप देखिए समाज में कि किसी के यहाँ कोई इस तरह की मृत्यु होती है तो जो घर के लोग कुछ दिन के बाद थोड़ा शांत होते हैं और कोई नात संबंधी रिश्तेदार भाई बहन आती हैं तो एक बार फिर से वह शोक और रोने की आर्त होने की फिर से स्थिति उभर आती है। तो वहां उच्च स्वर से रोने लगे और इधर इस समाज में शोर आर्त था ही, आर्त स्वर था ही। इसने शांत रसपूर्ण समुद्र की लहर को भी रोक दिया और उठे हुए अकुलाई। वहां जो लोग ऋषि और रनवास के थे वे उठ खड़े हुए, मानो वे भी अकुला उठे और उनकी भी शांति जाती रही और वे भी करुणा से भर गए। तो शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीर जुला जा। दोनों राज समाज, अवधपुर और जनकपुर के समाज, तो दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान ही रह गया, न धीरज ही रह गया, न लज्जा ही रह गई। तो भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दशरथ महाराज के रूप गुण और शील की सराहना करके सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डूब रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। द्वय दोष दय दोष सकल सरोस, बोलहि बाम विधि कीन्हो कहा। भाई स्त्री पुरुष सभी शोक समुद्र में डूबे हुए सोच रहे हैं, निपट व्याकुल है। सभी वाम विधाता को दोष दे देकर क्रोध सहित बोल रहे हैं। किशोर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसीन समरथु को जो तरि सकय सरित स्नेह की। भाई दोष दे देकर क्रोध सहित बोल रहे हैं कि इस टेढ़े विधाता ने क्या किया, क्या गजब ढाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनि लोग विदेह राज की दशा को देखकर, और कोई भी समर्थ नहीं है जो प्रेम रूपी नदी को पार कर सके। तो किए अमित उपदेश, जह तह लोगन मुनिवरन। धीरज धरिय नरेश, कहु वशिष्ठ विदेह सन। श्रेष्ठ मुनियों ने जहां तहां लोगों को अगणित उपदेश दिए
और वशिष्ठ जी ने विदेह जी से कहा कि हे राजन धैर्य धारण कीजिए। तो यहां बाबा जी कहते हैं कि रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भाई श्री जनक महाराज आदि का ज्ञान, अपर उत्तम धीर पुरुषों का धैर्य, स्त्रियों की लज्जा कि समधी लोग सामने हैं, छोटे बड़े का ज्ञान, रोने से चुप नहीं होते, अर्थात अत्यंत रुदन से धीरज न रह गया, वस्त्र आदि का संहार न होने से लज्जा न रही। शोक समाज में ज्ञान प्रायः नष्ट हो ही जाता है। चढ़े बधूरे चंग ज्यों ज्ञान ज्यों शोक समाज। अब भूप रूप गुणशील सराही। भाई शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। कि करुणा रस का आलंबन यहां निप मृत्यु आदि है। उनके गुण कथन, भाई उनके गुण कह कह के, अश्रवण, कथन और श्रवण से उनका उद्दीपन होता ही है। और वैसे ही यहां रूप गुण आदि की प्रशंसा से शोक बढ़ता जा रहा है। भाई रावण वध पर मंदोदरी का और बाली के वध पर तारा का विलाप। छूटे कच नहीं बपुस संभारा, उरताड़ ना करी विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तो बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससितरनी। शिष कमठ सहि सकई न भारा, सो तनु भूमि पर भरि छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धर काहुन धीरा। और जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। तो इस तरह नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सम्हारा। और कहते हैं शोक सिंधु अवगाही। जैसे जैसे शोक करते जाते हैं वैसे ही वैसे शोक में डूबते जाते हैं। स्वजनों को देखकर दबा हुआ शोक भी उमड़ आता है। तो वैसे ही जनकपुर वासियों को देखकर यहां पर भी शोक उमड़ आया। शोक सिंधु अवगाही कहकर बता रहे हैं कि शांत रस जल से भरा हुआ आश्रम रूपी सागर कुछ दूर तक यानी देर तक शोक सागर हो गया। और रोवह यही शोक सागर में डुबकी लगाना है। तो तुलसी न समरथ को जो तरि सकय सरित स्नेह की। यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति कि सब सुर सिद्ध आदि देखने वाले विदेह जी की दशा को देखकर यही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या मन में कह रहे हैं कि जब ऐसे योगिराज विदेह की यह दशा प्रेम में हो गई तो प्रेम नदी को पार करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। अर्थात तो अब और कोई ऐसा नहीं है जो स्नेह रूपी नदी के पार जा सके। कैमुतिक न्याय से कहते हैं कि जब प्रेम से विदेह की ऐसी दशा देखी तब उस समय मुनि तपस्वी आदि भी उस शोक सरिता के तरने में असमर्थ हो गए। सुर आदि विदेह की दशा को देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई समर्थ नहीं जो स्नेह रूपी नदी को तर सके। अर्थात देखने वाले स्नेह में डूब गए। तुलसी न समरथ को जो तर सके सरित स्नेह की। भाई यदि स्नेह नदी के पार हो गए होते तो शोक समुद्र में न जा पड़ते। इससे तो यही ज्ञात होता है, यही मालूम पड़ता है कि विदेह राज भी स्नेह नदी को पार न कर सके। इतना ही हुआ कि इन्होंने स्नेह को राम जी में लगा दिया कि की करूं ममता राम पर, की ममता पर हेलू। भाई राम में ममता या स्नेह करने से शोक समुद्र निमज्जन की भी महामहिमा है। वह गंगा सागर का अवगाहन हो जाता है। यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। तो किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन।
समाज के लोगों को बहुत से श्रेष्ठ मुनियों ने उपदेश किया और वशिष्ठ जी ने विदेहराज जी को समझाया। अब यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों की चातुर्यता देखिए, अधिकार अनुसार उपदेश भी देने वाले, सबको समझाने में उपदेश शब्द, और विदेह को उपदेश नहीं किंतु उनसे कहे। और फिर मुनिश्रेष्ठ इनको समझाने के अधिकारी नहीं है, इनको समझाने का अधिकार वशिष्ठ और विश्वामित्र को ही है। अब कहे वशिष्ठ जी ने कहा कि आप धैर्य न धारण करेंगे तो और लोग कैसे धीरज धरेंगे। भाई आपको मोह कहाँ, आप तो दिखाते हैं कि राम प्रेम कैसा होना चाहिए, और जो हो गया वह अमिट है। अब सोच करने से क्या लाभ हो सकता है, गई बात का सोच बुद्धिमान नहीं करते, और सारा ब्रह्मांड ही नाशवान है, तब किसी व्यक्ति का सोच क्या करना। इसी प्रकार समझाया है द्रोण पर्व के अध्याय 55 में। राजा संजय के पुत्र शोक से पीड़ित होने पर नारद जी ने बहुत से उपाख्यान संजय जी को सुनाए। राजा मरुत, सुहोत्र, अंग, शिव जी, भगीरथ जी, दिलीप, मानधाता, ययाति, अम्बरीश, ससबिंदु, गैर, रंतिदेव, भरत यानी दुष्यंत के पुत्र, पृथु, परशुराम जो 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रि किए, इन सब को बताकर कि जब इन्हें भी मृत्यु ने आ घेरा तब तुम और तुम्हारा पुत्र तो उनके पासंग भी न थे, तब क्यों शोक करते हो। इसी तरह श्रेष्ठ ने समाज को उपदेश दिया और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी महाराज विदेहराज से कहे। तो अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।